करवाए थे क्लॉक के? कल एंगल बनाना सिखाया था कि एंगल। अच्छा आप मुझे बताओ 1 मिनट में मिनट की सुई कितने डिग्री का एंगल बनाती है? 6 डिग्री। कितने डिग्री? 6 डिग्री। अब यही क्वेश्चन अगर हम पलट देते हैं और कहते हैं घंटे की सुई 1 मिनट में कितने डिग्री? 1.5 यानी आधे डिग्री का एंगल बनाती है। कौन? घंटे की सुई। मिनट की सुई 1 मिनट में 6 डिग्री का। इसी को लेके कल हमने कई सारे क्वेश्चन किए थे और सॉल्व किए थे। अब आज एक क्वेश्चन है कि 16 मिनट में यानी 16 मिनट में मिनट की सुई। क्वेश्चन नोट करो। 16 मिनट में मिनट की सुई घंटे की सुई से कितना आगे चली? ये क्वेश्चन कल की तरह ही है। ठीक, कल जो क्वेश्चन किया था, पूछा था कि 8:30 बज रहे हैं तो घंटे और मिनट की सुई में कितने डिग्री का एंगल बन रहा है। आज क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा दिया है और आज सीधे पूछ लिया है कोई टाइम ना देकर। क्या पूछा गया है? कोई टाइम नहीं दिया गया, बोल दिया गया 16 मिनट में मिनट की सुई कितने घंटे की सुई से कितना आगे चलती है। हमें पता है 1 मिनट में मिनट की सुई कितने डिग्री का एंगल बनाएगी? 6। तो हम 16 से क्या करेंगे? 6 का मल्टीप्लाई कर देंगे। 16 से 6 का मल्टीप्लाई किया, 16 6 96 आ गया। क्या आंसर 96 लिख देंगे? नहीं, अभी घंटा बचा है यहाँ पे ना, घंटे की सुई का मैटर अभी बचा है। तो हमने सिर्फ 96 नहीं लिखेंगे, हम देखेंगे 16 मिनट में घंटे की सुई कितना डिग्री का एंगल बना सकती है। 1 मिनट में आधे डिग्री का, तो 16 में हाफ 8 डिग्री। 16 में हाफ 8 डिग्री। तो अगर घंटे की सुई चली है तो वो मिनट का कवर करके चली है, तो हम 96 में से 8 क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। तो क्या आएगा आंसर? 88 आ जाएगा। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 88 कि 16 मिनट में मिनट की सुई घंटे की सुई से 88 डिग्री से आगे चल रही है। समझ में आ गया? yes, जैसे कल क्वेश्चन किया था तो कल एग्जैक्ट टाइम मिला था हमको कि 8:30 बज रहे हैं या 3:30 बज रहे हैं या 2:40 हो रहे हैं, तो हम किस तरह से सॉल्व कर रहे थे उसको? बिल्कुल 30 डिग्री का प्लस कर ले रहे थे और हम देख रहे थे कि अगर मिनट की सुई घंटे की सुई मिनट की सुई की तरफ आ रही है तो हम माइनस कर दे रहे थे, और घंटे की सुई मिनट की सुई के आगे की तरफ जा रही है तो हम प्लस कर दे रहे थे। ये क्लियर था कल? और आज इस क्वेश्चन से समझ में आ गया कि अगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि 16 मिनट में घंटे की सुई मिनट की सुई से कितना आगे चली, तो हम 16 और इंटू 6 करेंगे, क्योंकि हमें पता है 1 मिनट में 6 डिग्री, तो 16 इंटू 6 96 आया। आंसर 96 नहीं होगा, बल्कि हमें आवर्स का भी हाफ करना पड़ेगा। तो 16 मिनट्स में घंटे की सुई 8 डिग्री चली, क्योंकि 1 मिनट में आधा डिग्री चल रही है। ये क्वेश्चन समझ में आ गया? बिल्कुल आसान था, कुछ नहीं करना था, हमको मल्टीप्लाई कर देना था और मल्टीप्लाई करके हमको माइनस कर देना था जितना आवर्स का डिग्री निकल रही है, यानी घंटे की डिग्री निकल रही है। ये क्लियर? अब नेक्स्ट क्वेश्चन एक हम दे रहे हैं, उसको तुम लोग सॉल्व करके मुझे बताओ कि 20 मिनट में मिनट की सुई घंटे की सुई से कितना आगे बढ़ती है। 20 मिनट सेम क्वेश्चन है, बस 16 का 20 हो गया। सेम क्वेश्चन है, बस 16 का 20 हो गया। मैंने पूछा 20 मिनट में घंटे की सुई कितना आगे बढ़ी, तो हमने क्या किया 20 इंटू 6 किया, जैसे कर रहे थे हम 20 इंटू 6 120। अब 20 मिनट में हाफ कर देंगे 10 112, तो 110 वजह क्या कि हमने जैसे 20 मिनट क्यों किए हैं? अरे तो 20 मिनट में तो 10 ही कितना चलेगी, 1 मिनट में आधा चल रही है, तो 20 मिनट में 10 डिग्री तो चलेगी। 6-8 चला रहे हैं। 20 मिनट में उसको क्या कर देंगे, जैसे हमने 16 को हाफ किया था वैसे 20 को भी हमने हाफ कर दिया। हमें बस कुछ नहीं करना, हमें हाफ कर देना, चाहे जो भी नंबर हमारे सामने आए। वजह क्या है? क्योंकि वो बोल रहा है बार बार, अभी मैंने इससे पहले ही बताया आपको, आपकी
उसकी किताबों में लिखा है और यही लॉजिक और यही ट्रिक है कि 1 मिनट में 6 डिग्री, उसी तरह घंटे की सुई 1 मिनट में आधा डिग्री चलती है। तो हमने मिनट की सुई को क्या किया, 6 से मल्टीप्लाई किया और आंसर मेरा आया 120। अब 120 को हमने 20 मिनट का आधा कर दिया, क्योंकि घंटे की सुई 20 मिनट में 10 डिग्री का एंगल बना रही है, तो हमने उसको क्या कर दिया, प्लस कर दिया, सॉरी माइनस कर दिया। तो 120 में से 10 माइनस किया तो हमारा आंसर आ गया 110 और यही हमारा राइट आंसर होगा। अब मैं एक और क्वेश्चन दे रही हूँ आपको। अगर क्वेश्चन है 30 मिनट, क्वेश्चन बदल देते हैं, 30 मिनट है तो बताइए कि कितना चलेगी, सॉरी घंटे की सुई कितना आगे चलेगी। तो 30 इंटू 6 क्या हो जाएगा, 30 इंटू 6 क्या होगा, सॉरी 180, मैंने वो कर दिया, पूरा चला दिया, 180 चलिए। 165। आप बताओ 30 का आधा करेंगे, 15 नहीं करेंगे, 15 करेंगे 30 का आधा बिल्कुल करेंगे, क्योंकि घंटे की सुई से कितना आगे बढ़ रही है। तो 30 का आधा किया तो 50, 165 15 माइनस किया तो कितना आया, 165। ये हमारा राइट आंसर आ जाएगा। और इतना ये मिनट की सुई घंटे की सुई से आगे चली। इसी तरह नंबर बदल सकते हैं, लेकिन हमें लॉजिक बिल्कुल यही लगाना है, हमें 6 से मल्टीप्लाई कर देना और जो भी मिनट दी है उसको आधा करके, क्योंकि 1 मिनट में घंटे की सुई आधा डिग्री का एंगल बना रही है। ठीक, ये क्लियर हो गया। एक चीज मैं बता दूं आपको, ये बहुत ध्यान से समझना कि देखो, अगर हम बात करते हैं कि कई बार ऐसा होता है घड़ी में कि घंटे और मिनट की सुई एक दूसरे के ऊपर चढ़ी होती है, कई बार होता है। बिल्कुल, देखो अगर मैंने कोई घड़ी बनाई यहाँ पे, तो अगर यहाँ 12 बज रहे हैं तो यहीं पे घंटे की भी सुई और यहीं पे मिनट की भी सुई, दोनों एक दूसरे पे चढ़ी होती है। तो इस कंडीशन में 0 डिग्री का एंगल बनता है। कितने डिग्री का, क्योंकि कोई एंगल ही नहीं बनेगा ना, एक दूसरे के ऊपर चढ़ी है। एक सेकंड कंडीशन क्या होती है कि कभी घड़ी की सुइयां ऐसे भी होती है, 90 डिग्री होती है, ऐसे भी होती है। कई बार ऐसे होता है कि घड़ी की सुइयां ऐसे भी होती है, यस मैम, होती है, यानी 180 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री और 0 डिग्री। अब देखिए, अगर हम बात करते हैं, ऐसा घंटे में, 1 घंटे में सिर्फ एक बार होता है जब दोनों सुइयां एक दूसरे के ऊपर चढ़ी होती है। 1 घंटे में सिर्फ एक बार होता है, 1 घंटे में एक बार ही होता है। हम अगर 0 डिग्री की बात करते हैं, इसको मैं अच्छे से बताती हूँ। देखो, अगर हम यहाँ पे देखते हैं, पहले लिखते हैं 0 डिग्री, एक सेकेंड, 90 डिग्री और 180 डिग्री। अब देखते हैं 0 डिग्री 1 घंटे में, यानी 1 आवर में ऐसा सिर्फ एक बार होता है। 1 घंटे में ऐसा सिर्फ एक बार होता है जब दोनों सुइयां एक दूसरे के ऊपर चढ़ी होती है। अब देखो, इससे क्या क्वेश्चन बन जाता है कि अगर पूछ लिया जाता है कि सुबह के 10 से रात के 10 बजे तक घड़ी की सुइयां एक दूसरे पे कितनी बार चढ़ेंगी, तब हमें यहाँ पे ये ट्रिक काम करेगी। ठीक, तो हम क्या करेंगे, 1 घंटे में एक बार, लेकिन अगर हम बात करते हैं 12 घंटे में 11 बार ऐसा होता है। सिर्फ 1 घंटे में एक बार होता है, लेकिन 12 घंटे में ऐसा सिर्फ 11 बार। कल वो वाला सॉल्व करवाया था ना कि इतनी बेल या घड़ी बज रही है, उसमें कितने सेकंड में, तो मैंने बीच का बताया था, वो कम हो जाता है 1। तो यहाँ पे मैंने बोला 12 घंटे में 11 बार। अब देखो 24 घंटे में कितनी बार होती है, 22 बार। 12 घंटे में 11 बार, फिर 12 घंटे में 11 बार, तो 24 घंटे में 22 बार। ठीक, क्योंकि हर 1 घंटे में ऐसा एक बार हो रहा है। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं 90 डिग्री ऐसा 2 बार होता है। 90 डिग्री का जो एंगल बनता है, 90 डिग्री का एंगल बनता है, वो ऐसा 1 घंटे में 2 बार होता है। 1 घंटे में ऐसा 2 बार होगा, लेकिन 12 घंटे में कितनी बार होगा, 12 घंटे में ऐसा कितनी बार हो सकता है, 22 टाइम्स, 22 टाइम्स होगा, 22 बार होगा। अरे 1 घंटे में 2 बार ना, तो 12 घंटे में 24 नहीं होगा, बल्कि 22 होगा, क्योंकि एक जैसे हमने यहाँ पे किया था वैसे यहाँ पे कर रहे हैं। अब हम देख लेते हैं 24 घंटे में कितना जाएगी, 44 टाइम्स, 44 टाइम्स होगा। अब देखो 180 ऐसा सिर्फ 1 घंटे में एक बार होता है, तो बिल्कुल सेम यहाँ पे होगा कि 1 घंटे में एक बार, और फिर 12 घंटे में 11 बार, और फिर लास्ट में आता है हमारा कि 24 घंटे में 22 बार ऐसा होता है।
कि जब 180 डिग्री का क्वेश्चन क्या बनता है कि घड़ी की सुइयां दोनों अपोजिट है। अपोजिट मतलब एक दूसरे के बिल्कुल उल्टे डायरेक्शन में है। तो ऐसा कितनी बार होता है एक घंटे में? सिर्फ एक बार होता है। लेकिन 12 घंटे में 11 बार होता है, 24 घंटे में ऐसा 22 बार होता है। अब घड़ी की सुइयां 90 डिग्री पे हो तो ऐसा एक घंटे में 2 बार होता है, 12 घंटे में 22 बार होता है और 24 घंटे में 44 टाइम्स यानी 44 बार। एक घंटे में 2 बार कैसे होगा? ये जो 90 डिग्री का एंगल बनता है, ये जब घड़ी देखती हो कभी तो ये जो 90 डिग्री एक घंटे में ऐसे 2 बार एंगल बनते हैं। एक बार एग्जैक्ट ये 3:30 अगर मैं बात करूं कि कोई भी घड़ी तुम देख रहे हो घंटे में, यहाँ पे ऐसे इस तरह के 2 बार एंगल बनते हैं, इस तरह के 2 बार। और एक दूसरे के ऊपर चढ़ने वाला एंगल सिर्फ और सिर्फ एक घंटे में एक बार होता है। एक दूसरे अब घंटे ने कवर किया, मिनट ने वापस आके कवर किया, तो ऐसा सिर्फ एक घंटे में एक बार ही होता है। और ऐसा 12 घंटे में 11 बार और 24 घंटे में 22 बार होता है। इससे क्वेश्चन क्या बन सकते हैं कि अगर पूछ लिया जाए कि सुबह के 10 या रात के 10 से दूसरे दिन के सुबह के 10 तक कितनी बार घड़ी की घंटे और मिनट की सुइयों ने एक दूसरे के ऊपर वो चढ़ी थी, यानी 0 डिग्री बन रही थी, कितनी बार एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में थी, तो हम क्या आंसर करेंगे? दोपहर के 12 से और दूसरे दिन, सॉरी, जैसे मैंने कहा कि एक दिन के 12 से दूसरे दिन के 12 तक 24 घंटे हुए, एक दिन के 12 से दूसरे दिन के 12 तक 24 घंटे हुए। अब मुझे बताइए कि 24 घंटे जो हुए एक दिन के 12 से दूसरे दिन के 12 तक, उसमें घड़ी की सुइयों ने कितनी बार 0 डिग्री का एंगल बनाया? 22। कितनी बार बनाया? 22 बार। अब यही क्वेश्चन मैं कह दूं कि कितनी बार 90 डिग्री का एंगल बनाया? 44 टाइम्स। या मैं कह दूं 180 डिग्री का एंगल कितनी बार बनाया? 22 बार। मैं 24 आवर्स की बात कर रही हूँ। या मैं कहूँ कि सुबह के 12 से रात के 12 तक कितनी बार घड़ी ने 0 डिग्री का एंगल बनाया? तो 12 घंटे हुए ना, तो 11 टाइम्स बनाया, 11 बार बनाया। ये क्वेश्चन आपके आ सकते हैं। अब चलो एक क्वेश्चन और है, वो क्वेश्चन बहुत अच्छा है और बहुत सिंपल सा भी है, लेकिन इसमें थोड़ा सा दिमाग ये लगाना है। जैसे क्वेश्चन है तुम्हारा कि शिवा एक लाइट को, एक बल्ब को 1 आवर 37 मिनट और 39 सेकेंड, 1 आवर 37 मिनट और 39 आवर्स से लेकर उसी दिन के 11 यानी 11 बजे 28 मिनट और 32 सेकेंड तक जलाता है। 1 बजे 33 मिनट और 29 सेकेंड पे वो बल्ब को जलाता है और फिर 11 बजे 28 मिनट 32 सेकेंड पे उसी दिन के बल्ब को बंद कर देता है। तो बताइए उसने बल्ब को या लाइट को कितने टाइम तक जलाया होगा? कैसे करेंगे? यहाँ पे हम कैसे सॉल्व कर पाएंगे इसको? हम कर देंगे माइनस। क्या करेंगे? माइनस कर देंगे। अब इसके नीचे हम लिखेंगे 137 माइनस 39। इसको हम क्या करेंगे? अब बताओ 32 में से 39 नहीं जाएगा, ये तो 32 सेकेंड 39 सेकेंड नहीं जा सकता, तो इसमें हम पूरा 1 मिनट बढ़ा देंगे, यानी पूरा 60 सेकेंड। तो 32 में 60 सेकेंड बढ़ाए तो कितना आया? 92। ये हो गया 92। ये 28 मिनट रहेगा? नहीं, ये 27 मिनट हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 27 मिनट हो जाएगा। और ये तो 11 है ही है। पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2 में से 9 नहीं जाएगा, 12 में से 9 गया, कितना बचा? जल्दी बताओ। 12 में से 9 गया, 3 बचा। अब यहाँ पे क्या है? 8 है ना? 8 में से 3 गया 5। ये सेकंड सॉल्व हो गया। मिनट का मैटर फिर फंस गया, क्योंकि ये 37 है और ये 27 है। तो अब यहाँ पे हम 60 मिनट ले लेंगे। इससे क्या ले लेंगे? 60 मिनट, यानी ये क्या बन जाएगा? 10 हो जाएगा ना? ये 10 आवर्स हो गया। 60 मिनट 27 में 60 प्लस किया तो कितना आया? 27 में 60 प्लस किया तो कितना आया? 87। 87 अगर ये कन्वर्ट होता है तो 7 में 7 के 0 कुछ नहीं, 8 में से 3 गया 5। अब यहाँ पे क्या हो गया? 10 में से 1 गया 9। तो ये हमारा हुआ
कि वो बल्ब जला 9 घंटे 50 मिनट 53 सेकेंड, यानी 9 hours 50 minutes और 53 सेकेंड वो बल्ब जला। हमने कुछ नहीं किया, हमने क्या किया यहाँ पे कि जो नंबर्स हमको दिए थे उसी नंबर से इसको क्या कर दिया, माइनस कर दिया। कुछ नहीं किया, माइनस कर दिया। लेकिन यहाँ पे बस दिमाग ये लगाया है कि हमें 60 प्लस करते हुए जाना है। वजह क्योंकि सेकेंड कम है और नीचे सेकेंड ज्यादा है, तो हम पूरा 1 मिनट यहाँ पे डालेंगे। उसी तरह अगर मिनट कम है तो हम पूरा 1 घंटा यहाँ पे डालेंगे। क्लियर, समझ में आ गया? जो ज्यादा आवर्स होंगे उसमें से कम आवर्स को हम क्या कर देंगे, घटा देंगे। हमारा राइट आंसर क्लियरली आ जाएगा। इस तरह के कई क्वेश्चन आ सकते हैं बदल के कि कोई बल्ब सुबह के 9:35 36 सेकेंड पे चला, तो रात में वो 12:35 36 सेकेंड में बंद हुआ, तो कितने घंटे चला। तो हमें बिल्कुल यही ट्रिक अपनानी है, हमें उसको क्या कर देना है, माइनस कर देना है। लेकिन आगे हमें सेकेंड, फिर मिनट और आवर्स के अकॉर्डिंग बढ़ाना है। क्लियर, एकदम सिंपल था। और आज आपकी क्लॉक खत्म हो गई, कल हम कोडिंग डिकोडिंग पढ़ेंगे। ठीक, थैंक यू मैम।